About the TEDx talk. The topic is how to fix a broken school. Lead fearlessly, love hard by Linda. So we will start our review. तबाहाल तालीमी निज़ाम को कैसे बदला जाए, एक प्रिंसिपल जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। क्या मोहब्बत और डिसिप्लिन स्कूल बदल सकते हैं? क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि एक स्कूल के दरवाजे पर जंजीरें और ताले लगे हों? एक ऐसा स्कूल जहाँ उस्ताद असातिज़ा अपनी जान के डर से क्लास में जाने से कतराते हों, और जहाँ के तालिब इल्मों के पास किताबों से ज़्यादा हथियार हों। जी हाँ, ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि अमेरिका के एक बदतरीन स्कूल स्ट्रॉबेरी मेंशन की हकीकत थी। लेकिन फिर वहाँ एक ऐसी खातून दाखिल हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज की वीडियो में हम लिंडा कलियाट वेमेन की इस जज्बाती और सबक आमूज़ तकरीर का मुकम्मल तज्जिया करेंगे, जिसने दुनिया भर के माहिरीन तालीम को हिला कर रख दिया। अगर आप एक उस्ताद हैं, वालिदैन हैं, या ज़िंदगी में लीडर बनना चाहते हैं, तो ये 20 मिनट जो हैं ये आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। हम कोशिश करेंगे 20 मिनट से भी कम में इसका रिव्यू बना दें। 7-8 मिनट में हम इसको थोड़ा सा शार्ट करके इसका खुलासा बयान करेंगे, इसको रिव्यू का। ज़रूर देखिएगा आखिर तक, क्योंकि आखिर में हम इस कहानी से मिलने वाले अहम सुनहरी उसूल डिस्कस करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज हम जिस वीडियो का रिव्यू कर रहे हैं वो है हाउ टू फिक्स ब्रोकन स्कूल। ये कहानी है लिंडा क्लियार्ट वेमेन की, जो फिलाडेल्फिया की एक ऐसे इलाके में प्रिंसिपल बनकर गई जहां गुर्बत, जराइम और नाउमीदी का राज था। लिंडा खुद उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उनका दर्द सिर्फ पेशेवराना नहीं बल्कि ज़ाती था। इस वीडियो में वो बताती हैं कि किस तरह उन्होंने एक मुर्दा स्कूल में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। इस वीडियो का मरकज़ी मौज़ू फियरलेस लीडरशिप, निडर क़यादत और गैर मशरूत मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव। लिंडा का मानना है कि कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, बल्कि निज़ाम और हालात उसे बुरा बनाते हैं। वो कहती हैं कि अगर स्कूल में तालीम नहीं हो रही तो वह स्कूल नहीं बल्कि सिर्फ एक इमारत है। उनका मिशन इस इमारत को दोबारा एक मुक़द्दस दरसगाह बनाना था, जहाँ बच्चे खुद को महफूज महसूस करें। अगर हम लिंडा के अंदाज़े गुफ्तगू की बात करें तो उनकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का रौब और ममता की झलक मिलती है। वो एक अथॉरिटी के तौर पर बात करती हैं, लेकिन उनके अल्फाज में जज्बाती गहराई है। उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल ऐसा है कि वो आपको अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। जब वो एक तलबा एशले का जिक्र करती है जिसने उनसे पूछा था कि मिस, आप इसे स्कूल क्यों कहती हैं, तो सुनने वाले की आंखों में नमी आ जाती है। उनका लहजा दो टोक है मगर दिल को छू लेने वाला है। लिंडा ने इस तब्दीली के लिए 3 बड़े स्लोगन्स, नारे अपनाए, जिन्हें हम कदम कदम समझते हैं। पहला उसूल, अगर क़यादत करनी है तो फिर करके दिखाएं। इफ यू आर गोइंग टू लीड, लीड। लिंडा कहती है कि प्रिंसिपल को दफ्तर में बैठकर हुक्म नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने खुद स्कूल की सफाई करवाई, लॉकर्स के कोड बदले और स्कूल के दरवाजों से जंजीरें कटवा दी। उन्होंने साबित किया कि लीडर वो है जो सबसे पहले खुद मैदान में उतरता है। दूसरा असूल, तो क्या हुआ, अब आगे क्या करना है? सो व्हाट, नाउ व्हाट? स्कूल का स्टाफ हजारों बहाने बनाता था। बच्चे गरीब हैं, वालिदैन ताउन नहीं करते, फंड्स नहीं हैं। लिंडा का जवाब सिर्फ एक था, तो क्या हुआ? अब ये बताएं कि इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने बहानों की दीवार गिराकर सॉल्यूशंस पर तवज्जो दी। तीसरा उसूल, अगर आज आपको किसी ने नहीं बताया कि वो आपसे मोहब्बत करता है, तो याद रखें, मैं करती हूँ। इफ नोबडी टोल्ड यू दे लव्ड यू टुडे, रिमेंबर आई डू। ये इस वीडियो का सबसे जज्बाती हिस्सा। वो हर स्कूल के पीए सिस्टम पर ये ऐलान करती थी। उन्होंने बच्चों को ये एहसास दिलाया कि वो अहम है, उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत है। इस वीडियो से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम सीखते हैं कि वसाइल की कमी का रोना रोने के बजाय जो मौजूद है उससे
बेहतरीन नतीजा कैसे निकाला जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके दफ्तर या कारोबार में हालात खराब हैं तो लिंडा सो वट नो वट वाला फार्मूला अपनाएं। लिंडा का ये फार्मूला अपनाएं, शिकायत करना छोड़ें और अगले कदम की मंसूबा बंदी करें। उन्होंने दिखाया कि किस तरह सिर्फ एक साल में अलजबरा के रिजल्ट में 171% इजाफा हुआ। ये जादू नहीं था, ये मेहनत और सही डायरेक्शन का नतीजा था। ये वीडियो सिर्फ असातिज़ा के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो किसी टीम को लीड कर रहा है या अपने घर का सरबराह है। हमें ये सीखने को मिलता है कि डिसिप्लिन और मोहब्बत का तवाज़ुन ही कामयाबी की कुंजी है। लिंडा सख्त थी, उन्होंने उसूलों पर समझौता नहीं किया, लेकिन उनकी सख्ती के पीछे बच्चों का भला छुपा था। अगर तनकीदी नज़र से देखा जाए तो बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि लिंडा का अंदाज बहुत सख्त या हमराना महसूस होता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो जिन हालात में काम कर रही थी वहां नरमी को कमजोरी समझा जाता था। उनके हालात गैर मामूली थे, इसलिए उनके इक़दामात भी गैर मामूली थे। आखिरी बात यह है कि तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से आती है। लिंडा क्लियार्ट वेमेन ने साबित किया कि एक इंसान पूरे निज़ाम को बदलने की ताकत रखता है, बशर्ते कि वो हार ना माने। आपको लिंडा की इस कहानी से क्या सीखने को मिला? क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे नाकाम मंसूबे को कामयाब बनाने का हौसला रखते हैं? अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस, मालूमाती और मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।